नहीं, मेरा ख्याल आई नीड अ ड्रिप, पावर ड्रिप। अच्छा ये पता है पहले हम सुनते थे ना कि जी बीमार है कोई ताकत की ड्रिप लगा के आ जाओ, वो ग्लूकोज वगैरह लगा देते थे, ठीक हो जाते थे, ठीक भी हो जाते थे। तो लेकिन अब आजकल क्या चल रहा है, एस्थेटिशियंस जो हैं जो हमारी ब्यूटी पे ये डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, वो जो एस्थेटिशियंस हैं उनमें से कुछ डॉक्टर्स भी हैं, और वो डॉक्टर्स जो हैं आपको क्लिनिक्स में आईवी ड्रिप लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसके अंदर क्या है? सेलिब्रिटीज को भी दिखाया ड्रिप लगाते। मैंने अब पहली दफा NAD ये नहीं है, इसमें हो सकता तो नादगे रख लेते पूरा। तो नैड ड्रिप मैंने भी लगवाई, मैं आपको बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। लेकिन ये बहुत सारी ड्रिप्स हैं, ये क्या एक फैशन कॉकटेल है या इससे वाकई इफेक्टिव है, और जो कहते हैं कि ये इम्यूनिटी पे काम करती है, ब्यूटी ग्लो स्किन उस पे काम करती है, आपकी एनर्जी पे काम करती है, उसके बारे में पूछेंगे। डॉक्टर अनम आई हैं आज हमारे शो पे रिजूव। नहीं, हमें ही देखें आप कहीं ना देखें। ये रिजूव में होती हैं, आप जाके इनसे मिल सकते हैं अगर आपको समझ आए बात। अच्छा, डॉक्टर अनम कह रही है कि मैं किस कैमरे में देखूं? हमें देखें, आप हमसे बात करिए। आप ही देखेंगे। सही, हाँ बहुत प्यारी लगी है ऐसे। बिल्कुल ध्यान साढ़े वाल। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर अनम, क्या है ये आईवी ड्रिप्स? काफ़ी सारी ड्रिप्स आती हैं, ग्लूटाथायोन की आती हैं, नैड की आती हैं। अच्छा, ग्लूटाथायोन यूजुअली लोग लगाते हैं इसलिए कि हम थोड़ा फेयर हो जाएं, हमारा कंप्लेक्शन बेहतर हो जाए, स्किन ब्राइट हो जाए। और अगर कोई और ड्रिप लग रही हो तो उसमें उसको इंजेक्ट भी कर देते हैं, अलग से इंजेक्शन आके ना, कि क्या है जी विटामिन सी इन ग्लूटा। जी 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 बिल्कुल। और उसमें विटामिन सी हो गया, ये सब मतलब उसमें काफ़ी सारे विटामिन होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे यूजुअली हम खाना खाते हैं तो उसमें इतने सारे विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो जब हम ये ड्रिप्स लगवाते हैं तो किससे क्या होता है कि हमें थोड़ी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, एनर्जेटिक फील करते हैं हम। उसके अलावा हमारी जो जनरल वेलनेस है उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये इसके कहते हैं कि ये इम्यूनिटी के लिए भी इसमें इसमें क्या डालते हैं आप? बेसिकली विटामिन्स है, इट्स लोडेड विद विटामिन्स। तो इसलिए कौन सी विटामिन्स? बहुत सारी विटामिन्स हो गए, ए समझे, विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, ई हो गया, बी और तो अगर हम ये वैसे खा लेते हैं तो वो उससे क्या डिफरेंस है? खाते हैं, बट ये है कि ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में हम इंजेक्ट करते हैं। हाँ, और उसका रिजल्ट अच्छा आता है। अच्छा, और ये नैड क्या है? नैड जो है वो सबसे महंगी है बाय द वे। और नैड एक समझे एक नई टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली जनरल वेलनेस, एंटी एजिंग है। ये नैड एक फॉर्म ऑफ अ सप्लीमेंट है, यूजुअली ये सबसे ज्यादा एंटी एजिंग के लिए। मैंने एक हफ्ता पहले लगाई है, कोई फर्क लग रहा है? मैं फर्क तो बहुत आपका वैसे ही आप सही है लगवाने के। मैं ये कहता हूँ ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से नीड क्रिएट करते हैं पहले किसी चीज की, और फिर उसके बाद ज़ाहिर उससे हाथ धो गई है बस, अब ऐसा भी नहीं है। अक्सर जैसे लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं ना, वो इससे जैसे नैड लगाने से एकदम खत्म हो जाता है। और होता है ना कि बहुत सुस्ती हो रही है। और ये नैड कितने की है? ये नैड का कॉस्ट होता है 15,000 लाइक से अबव पर सेशन। अरे 25,000 का भी है, 60,000 का भी लग रहा है। एक महीने में आप हर हफ्ते में एक लगा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, यानी 15-15 30 60,000 नेट पे लगा दूंगी। मतलब 25,000 का अगर एक है इसकी ड्रिप, तो आप 1 लाख शुरू में कहते हैं 4 ड्रिप्स आपको चाहिए, फिर कम हो जाती हैं। फिर आप ये है कि हम ओरल सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, थोड़ी सी पैक करके लंच बॉक्स में नहीं देते? नहीं, ओरल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं आप उसके नैड के, तो वो भी बहुत अच्छा है और इफेक्टिव है। मतलब एक आपने समझे एक ट्रीटमेंट स्टार्ट की है नैड की आईवी ड्रिप। नैड में क्या जो दूसरी वाली इम्यूनिटी वगैरह ड्रिप में नहीं है, ये ज्यादा नैड एक कोएंजाइम है, NAD+, इट्स अ कोएंजाइम जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है। तो ये नैड जब हम आईवी थेरेपी देते हैं तो उससे क्या होता है, वो और बूस्ट कर जाता है। हमारा सेल रिप्लेसमेंट है बेसिकली, वो बढ़ जाता है। एक स्पीड पे हमारा सेल चल रहा है तो उसको बढ़ाता है बेसिकली। अच्छा, मैं क्या हुआ, मैं गई ना क्लिनिक में इधर, तो वो देखा इतनी स्मार्ट ना आंटीज आई हुई ना, लेडीज, अब तो खैर हम भी आंटी हैं, तो ऐसे वो बैठी हुई हैं और ड्रिप लग रही है और फोन पे है और चाय कॉफी बिस्किट चीजें, इंजेक्शन भी लग रहा है। यार मैंने यकीन करो, मैं थी पेंडू, मैंने कहा कि पता नहीं क्या लगा रही है, मैं भी कर लेती हूँ। मैं तो ये था कि हो क्या रहा है। हाँ, अच्छा, उसके बाद मैं भी ना बीच वाली कुर्सी खा ली। अच्छा, उन्होंने कहा पहले आप चिट लेके आए। मैं कहा चिट तो पहले नीचे पेमेंट करो फिर आओ। बेइज्जती, मिस्टर बीन वाला काम हुआ। बेइज्जती। मैंने पहले पेमेंट की, मुझे इतनी सी चिट मिली, चिट को मैंने ऊपर किया, फिर मैं इधर आके बैठी तो उसने बड़ी प्यारी वैसे ड्रिप लगाई, बड़ी प्यारी। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा कितनी देर की ट्रिप है बाजी, तो कहती 40 मिनट की। मैं कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद वो चली गई। साथ में अच्छा वो जो आंटी थी वो ओह माय गॉड, मेरी फ्रेंड वहां से गुजरी, प्लीज एक्सक्यूज मी, इमरजेंसी बेल बजा दी, दरवाजा बंद करी, मेरी फ्रेंड है वो देख लेगी। मैंने देख रहा, मैं ये कोई गंदी बात है, हमें छुपाना है?
तो फिर मैंने कहा दरवाजा बंद कर दो। अच्छा उसके बाद ड्रिप शुरू हुई, थोड़ी देर बाद क्या हुआ डॉक्टर ने, मेरा दिल मुझे लगा मुंह से बाहर आ जाएगा। रिएक्शन हो गया, मेरी तबीयत खराब, घबराहट, आई डोंट नो, मुझे बस लगा कि दिल चल रहा है अभी बाहर आ, हार्ट बीट तेज हो गई, इतनी तबीयत खराब, मैं आई कांट, और मेरे पेट में दर्द। मैंने बुलाया, मैंने इमरजेंसी, सबके बटन लगे ना इमरजेंसी के, दबा दिया, मैं भी दबा खाली दिया। पेट रोको रोको रोको, ये मुझे मिस्टर बीन नजर आ रहा है इसमें आपको बिल्कुल ऐसे। एक्सपीरियंस पता, उन्होंने आके ना फिर उसको स्लो किया, और आप सोचिए 40 मिनट की ड्रिप मुझे 2.5 घंटे में लगी, लेकिन उन्होंने कहा ये नॉर्मल है। मैंने साथ वाली बाजी से पूछा नॉर्मल है बाजी, नॉर्मल है, उसने कहा यस इट्स नॉर्मल, दरवाजा बंद करें, हमारे को देख ना ले। नहीं तो आपने खाली पेट तो नहीं लगाया जी, हाँ, बस ये असल में होता है। मैंने फ्रूट खाया था तो वो इनफ नहीं था, फिर उन्होंने बिस्किट लाए, चाय लाई, जो साथ वाली मेरे बिस्किट खा गई। अच्छा, जिस रिएक्शन की बात करिए, और क्या रिएक्शन हो सकता है इससे? कुछ हो सकता है? थोड़ी सी घबराहट, खाली पेट ना लगवाया मेरे पेट में रोड पड़ा थे, वो क्या वो बस क्योंकि आपका एम्प्टी स्टमक था बेसिकली, फ्रूट तो एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब क्या नहारी खा के जाऊंगा नेक्स्ट टाइम? मतलब फुल स्टमक आपने जैसे ब्रेकफास्ट किया, यूजुअली इट्स बेटर कि आप दोपहर में लगाएं, शाम में लगाएं, ताकि आपका स्टमक फुल हो, और आपको ये देखें इट्स अ सप्लीमेंट, इट्स कमिंग इन फुल फॉर्म, सो यू नीड टू आल्सो बी रेडी फॉर इट। आप लोग देखोगे ना पागल है, क्या कर रही है, ड्रिप भी लग रही है, इंजेक्शन भी इसमें हो रहा है, ऐसी थी डार्लिंग होता है, आउच। थोड़ा एक कॉमेडी प्ले बनना चाहिए इसमें, थोड़ा सा लिखना चाहिए, है मजे की चीज। अच्छा मुझे बताएं कि लेकिन effective है, कह रहे हैं। ग्रोसरी तो करने की जरूरत नहीं है, नेट कर लें आप, मेरा नेट तुम्हारा नेट, ये सब हो जाएगा, और उसके बाद लेकिन बात क्या है कि औरतें बार-बार आ रही हैं, जो लगवा रहे हैं उनको कोई रिजल्ट्स मिल ही रहे हैं, तो वो बार-बार आ रही हैं। हाँ, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं काफ़ी, और बहुत से लोग होते हैं कि वो बिल्कुल भी जैसे ना उनकी कैपेसिटी एकदम खत्म हो गई होती विद एज, कि नहीं वी आर जस्ट टू लेजी, वी जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ द हाउस, वी जस्ट वांट टू स्टे इन आवर रूम, उनके लिए नैट बहुत अच्छा है। क्योंकि एक तो एंटी एजिंग है, आपको लगता है कि यू आर बैक इनटू द वर्ल्ड, ऐसी वाली फीलिंग। हाउ मेनी ड्रिप्स ऐसा आपको लगता है कि आप उछलें? समझे 2 से 3 के बाद आपको ऐसा फील होगा। और ये गोरा करने वाली भी यही है ड्रिप्स आ रहे हैं? नहीं, गोरा करने वाली को ग्लूटाथायोन ड्रिप्स कहते हैं, और ग्लूटाथायोन बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, असल में ग्लूटाथायोन इज द फॉर्मूला। ज़ुहैब को वो चाहिए। नहीं मुझे मैं ये कह रहा हूँ वो ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, और डाल देते हैं आप, जो कुछ भी इंजेक्ट करना है वो करते जाएं और पैसे बढ़ते जाएं। पता है नैड लेना, और नैड के साथ में क्यों लूं मैं एनर्जेटिक लड़का हूं, मुझे क्या जरूरत है नैड की, मैं क्यों लूंगा भाई? हम एक तो आप हमें कॉम्प्लीमेंट्री दे ही दें प्लीज ज़ुहैब के लिए। अब तक वैसे सबसे अच्छा जो इसका बेनिफिट है एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग, हमारी सेल्स विद एज एकदम ढल रही होती हैं, जनरल वेलनेस नहीं होती है, बट मतलब ऑब्वियसली योर वर्क मेक्स यू वर्क, बट द थिंग इज यू आर जस्ट गोइंग ओल्ड, दैट गिव्स यू अ ब्रेक। जो है ना 40s में आके जो औरतों का कोलेजन जो खत्म हो जाता है ना, बेसिकली गिरते हैं ना, यकीन करो कभी हम उठते हैं ना सुबह, नहीं लेकिन अच्छा यार यहाँ से वहां तक चलेंगे, मेरी ज़हन में थायराइड होता एक चीज है, आई, उनके पास नहीं एनर्जी होती, तो उसको क्या पता। एक सवाल मेरे ज़हन में, अब आपने लगवा लिया 1 महीने, ठीक है, उसके बाद आपकी एनर्जी आ गई, आपको उस एनर्जी की आदत हो गई, लेकिन वो ज़ाहिर एनर्जी डाउन होगी जब आप दोबारा नैड नहीं लगवाएंगे, तो उसका क्या करें फिर? आप ओरल सप्लीमेंट्स लें, ओरल लेते रहे तो वो एनर्जी मेंटेन रहेगी बिल्कुल, लेकिन बट ये है the thing is if you're not getting any drips right now, then you're at 100. When you've started getting those drips, you've come at 40 or 30%, right? तो you've अच्छा, अब इसका एक और मसला क्या है, जैसे मेरे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, और मैं जब आयरन लेती हूँ मुझे उसका रिएक्शन होता है, मैं हर तरह, हाँ की सूडान की भी ईरानी जो दवाई मैंने ट्राई कर ली है, मुझे सूट नहीं करती, आई नीड आयरन, उसका कोई सप्लीमेंट मुझे सूट नहीं करता, मैं इतनी तबीयत खराब होती है, विटामिन सी भी मेरे साथ प्रॉब्लम करती है, तो मैं आईवी में चीजें ले सकती हूँ, वो बेहतर है, टॉलरेट कर लेती है मेरी बॉडी, बेसिकली वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट इंजेक्ट हो जाता है ना, तो इट डजंट गो थ्रू द प्रोसेस कि हमारे गट में जाएगा, फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होगा, और ये सबके साथ बहुत कॉमन, जैसे आयरन का आप कह रही हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को डायरिया होता है, और वही जैसे आप कही थी नैट की वजह से मुझे घबराहट शुरू हो गई, तो ये भी बहुत कुछ तो आयरन होगा, लेकिन स्टिल आफ्टरवर्ड जैसी ड्रिप रुकी ना, ठीक हो गया। तो क्या आप यानी 30 के बाद ये हाँ बिल्कुल 30 के बाद इट्स बेटर। और ग्लूटाथायोन वेट लॉस की भी ड्रिप वो क्या है, अभी सब बताओ ना। वेट लॉस की 2-3 आती है, सबसे आजकल जो रनिंग है वो ओजेम्पिक है, वो आईवी में आ रही है? नहीं, वो आईवी नहीं होती है, वो तो आईएम नहीं, मुझे पता है आईवी में भी वेट लॉस की एक आईवी ड्रिप एल कार्निटीन कहते हैं उसे। वो कैसे करती है काम? एल कार्निटीन कहते हैं, कार्निटीन भी एक एंजाइम है, वो क्या करता है आपके फैट सेल्स पे एक्ट करता है, और वो उसका थोड़ा सा ये है कि उसको थोड़ा ज्यादा आपने लगाना होता है, हफ्ते में 2 लगाना है, ताकि वो आपके फैट को बेसिकली बर्न करे,
ये जो कार्निटीन एंजाइम है ये करना क्या है भाई इतना करके मुझे समझ नहीं आता। फैट में जाके डिपॉजिट होता है, फंस जाए ना वेट नहीं जा रहा होता ना, स्टबर्न फैट जो होता है ना बेसिकली, जैसे हमारे स्टमक का हो गया, थाई का हो गया या ये चिन का हो गया, वहां पे जाके ये बैठ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बर्न करता है। एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको विदाउट एक्सरसाइज? नहीं ऐसा भी नहीं, एक्सरसाइज तो इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल ना, दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड। नहीं फैट बर्न की अगर बात फैट बर्न वो से हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं फिर वहीं आती हूँ कि जो ये जो औरतें हैं ना यार, ये आपको नहीं पता, वजन नहीं आसानी से जाता, हमारे जो हार्मोन्स हैं ना दे वर्क अगेंस्ट अस। जितनी डाइट कर लो, जितनी जिम कर लो, मेरा तो जिम से वजन बढ़ जाता है। तो किसी ने मुझे कहा यू लुक लाइक लैला, मैंने कहा लैला कोई फिल्म स्टार होगी? उसने कहा बॉक्सर। तो सॉरी, कुछ लोगों पे जिम उल्टा काम करता है, मैं स्विमिंग करती हूँ मेरे मसल बन जाते हैं, फिर मैं लैला बॉक्सर बन जाती हूँ। मैं नहीं करती। आप जिम करके खाती भी होंगी ना ज्यादा? नहीं, ऐसा आप ये करती है? मेरे ऐसी मस्कुलर हो जाती हूँ। ये हो जाती हूँ मैं। डेली वॉक इज आल्सो, ये मैंने सुना है, ईमान से ये मेरी बेइज्जती हो चुकी दुबई में। अच्छा हाँ, तो इसलिए तो मेरे नादिया में फिर वही है, नैड ही रह गया। नहीं यही रह गया ना कि अब मतलब वी आर लुकिंग एट अदर ऑप्शंस बिकॉज अब तुम्हें क्या पता, these are actually औरतों के यार, तुम्हें क्या, मैं खुल के बात भी नहीं कर सकती। क्या लड़का मेल होस्ट बिठा दिया मेरे साथ, हम दोनों लेडीज होते तो हम और बातें कर लेते हैं, खुल के बता भी नहीं सकते। है ना आप, मैं खुल के बात भी नहीं करे आप बातें लेडीज। लेकिन जो मेरी बहनें वो समझ रही होंगी मेरे एज के आसपास के कितना मुश्किल होता है। एनर्जी सबसे बड़ा हमारा मसला, मैं तो बताऊं, इज एनर्जी। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि एनर्जी नहीं है घर के काम करने की, बेड से उठने की, पार्टी पे जाने की एनर्जी नहीं है। तो सोचो कितनी खौफनाक जिंदगी है, कितना सफर। तो ये मुझे कहाँ से, जैसे ये भी है ना कि कैसी किस जगह से लगवाना है आपने, ड्रिप सही है भी या नहीं है? हाँ, ये कैसे पता? ये कैसे पता? थैंक यू, जबरदस्त। जैसे आप किसी भी एस्थेटिशियन के पास जाएं, हम रिजूफ पे लगवाते हैं ये ड्रिप्स, और मोहम्मद अली सोसाइटी में बेसिकली हमारा। लेकिन कहीं और अगर जाना हो तो कैसे चेक करें? उनकी आईवीज चेक करें। बेसिकली हर चीज का एक बॉक्स होता है। कोई कह रहा है कि यार वो तो लूट रहे हैं, हम तुम्हें 5000 में लगा देंगे, तो हमें कैसे पता? हमेशा प्राइस पे जरूर जाएं कि अगर कोई 5000 में बोले मतलब वो कुछ भी नहीं होगा, शायद पानी लगा दे आपको खाली। चाइना की भी आ रही है ना? चाइना की तो बहुत चीजें आ रही हैं। मिनिमम इसकी प्राइस क्या है? मिनिमम इसकी प्राइस वही मैं बताऊं 15,000 एंड ऑनवर्ड्स है। 15 से लेके 25 तक जाती है ये। अच्छा। हाँ, होता ये है कि कुछ लोग डिमांड करते हैं तो हम 2 वायल लगाते हैं, तो वो समझे 25 to 30,000 नहीं, तो उसमें बारकोड वगैरह भी कोई इस तरह का होता है कि आप उसे चेक कर लें? जो वायल होता है बेसिकली आप उस पे बारकोड हमेशा होता है, उसमें एक्सपायरी होती है, वो सब देखा करें, उसके बाद ही लगवाया करें। सही है, समझ आई। ये कहानी बड़ा जरूरी है। लेकिन आप जो हाईली रिकमेंड करेंगी फॉर एनर्जी, कौन सी वाली आईवी ड्रिप है? मैं नैड रिकमेंड करूंगी। नैडी, पक्की बात है जी। उसके साथ आपने बीइंग अ वुमन कोलेजन खाना जरूरी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं। बिकॉज आफ्टर 30 to 40 के बीच में हमारा कोलेजन जो है 40% कम हो जाता है। कौन सी चीज है जो रह जाती है, जो कम नहीं होती 40 के बाद? ये बता दो। नहीं तो यानी ऐसा कर सकते हैं कि आपकी जो डेफिशिएंसी है वो ठीक है, कम हो जाए, सही हो जाए, नॉर्मल पे आ जाए सब, उसके बाद अपना रूटीन चेंज कर लें। दांत ही रह गए थोड़े बेहतर, बाकी तो सभी एक बार कर लें आप ये आईवी के जरिए, और उसके बाद फिर आप अपने रूटीन को मेंटेन करें। बाल भी अच्छे होते हैं, बाल बिल्कुल बाल भी अच्छे होते हैं और आते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। और आने के बाद एनर्जी और खूबसूरत पुनर्जन्म कब होगा? अल्लाह खैर करे। क्या बात है। तो ये आईवी ड्रिप्स के बारे में बात की, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनम। और आलिया फारूक को मेरा सलाम दीजिएगा जिनका रिजूव है।